हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शकुन एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक रिवीजन करवाया जा रहा था। अब मैंने टारगेट का मॉडल सेट लेके आए हैं जो कि क्लास 10th का है। क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 में दे रहे हैं। तो जी दोस्तों, आज मैंने मॉडल सेट एक लाए हैं जिसमें इसमें जो है 5 मॉडल सेट दिया हुआ है। मैं एक एक मॉडल सेट करके पांचों मॉडल सेट करवाऊंगा। जी दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दिया 27, 35, 13 और कितना दिया 56। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 13 हो जाएगा। 13 एक ऐसी संख्या है जो कि सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसे संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि देखते हैं तो 1 से 100 तक में यदि देखें तो अभाज्य संख्या कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। यदि 1 से 50 तक में बोले कितना अभाज्य संख्या होगा, तो होगा 15। और यदि 50 से 100 तक में पूछे कि अभाज्य संख्या कितना होगा, तो होगा कितना, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 और 10 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। y² + 3y और प्लस कितना 2 है। पूछा है कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b के जगह कितना है दोस्तों, a के जगह हो जाएगा 1, b के जगह हो जाएगा 3 और c के जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, b के जगह कितना हो जाएगा 3, तो प्लस यहाँ है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 और a के जगह कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना, -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल तो दिया है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होगी। तो रैखिक समीकरण में यदि चर घात पूछे तो रैखिक समीकरण का 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। और द्विघात का यदि पूछे घात तो 2 होता है और त्रिघात का पूछे तो 3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर दिया है कि द्विघात समीकरण क्या दिया है, x² माइनस कितना 15x + 50 बराबर कितना 0। पूछा है का विवेचक क्या होगा, विविधकर। तो विवेचक कहो या विविधकर कहो तो डी का मान निकालना होता है दोस्तों। तो ए के जगह यदि बोले तो ए के जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी के जगह कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और सी के जगह कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b के जगह कितना दोस्तों होगा, तो 15 का क्या होगा स्क्वायर और -4 गुना a के जगह कितना 1 और c के जगह कितना 50 हो जाएगा। तो -15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 225 और 50 चौके कितना हो जाएगा 200। 225 में से यदि 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या किए, ए के जगह मान रखे 1, बी के जगह -15 और सी के जगह कितना 50 हो गया। अब डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि b² - 4ac। तो डी के जगह कितना, बी के जगह कितना लिखेंगे, -15, 15 की स्क्वायर -4 गुना ए के जगह कितना 1 और सी के जगह कितना 50 है। तो कितना हो जाएगा, 15 की स्क्वायर 225 और -50 चौके कितना 200। 225 में से यदि 200 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 बचेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो दोस्तों था 4 था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 नंबर दिया समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 और कितना -6 का 12वां पद क्या होगा। तो क्या दिया सवाल, 14 दिया है, 9 दिया है, 4 दिया है, -1 दिया है, -6 दिया है। कह रहा कि इसका 12वां पद क्या होगा।
तो 12वां पद दोस्तों हुआ, जैसे कि पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ, पाँचवां, तो 12वां पद में क्या आंसर आएगा, इसका क्या रिजल्ट यहाँ पे होना चाहिए 12वां नंबर में। तो ए के जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, ए को कहते हैं प्रथम पद, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 14। डी को कहते हैं सार्व अंतर, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो डी का मान निकलता है, तो 9 माइनस 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। और एन का मान दिया कितना दोस्तों, दिया 12 दिया, 12वां पद बताइए। तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह कितना हो जाएगा, तो ए के जगह दिया 14 प्लस एन के जगह कितना, एन के जगह 12 माइनस 1 और डी के जगह कितना -5, तो 14 हो जाएगा प्लस 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 गुना -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -11 पचे 55 हो जाएगा, प्लस 14 और -55। यदि घटाएंगे 14 में से 55 तो कितना बचेगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 में से यदि 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि माइनस कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी का मान क्या होगा। तो एक त्रिभुज यदि बना है तो ए बी सी में, तो मान ले क्या पूछ रहा है कि कोण सी का मान क्या होगा, मान लेते हैं सी ए और क्या मान ले बी, तो बोला है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो कोण सी का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि सी कितना डिग्री कोण हो जाएगा, तो 90 डिग्री कोण हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। यदि y अक्ष का समीकरण पूछे तो x 0 हो जाएगा, और यदि x अक्ष का समीकरण पूछे तो y 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, पूछा कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर दिया है 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा। क्या दिया दोस्तों, 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ये दिया दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन कर सकते हैं क्या, 9 को यदि कॉमन करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। एक फॉर्मूला जानते हैं त्रिकोणमिति में होता है, क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि देखें तो माइनस को कॉमन कर ले, क्या यदि माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, तो -9 गुना 1 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, -9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर क्या दिया है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल दिया है कि 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रयत्ता क्या होगा। दोस्तों आप सब पासा जानते होंगे कि एक छक्का होता है जिसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है, तो उसी को पासा कहते हैं दोस्तों। तो कहा है कि 2 पासा को यदि एक बार पे उछाला जाए तो दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रयत्ता बताइए। तो दोस्तों यदि एक पासा को उछालते हैं तो कितना संभावना बनता है, 6 संभावना बनता है। कौन कौन, तो हो सकता है 1 भी आएगा, हो सकता है 2 भी आ सकता है, हो सके 3 भी, या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा, इससे ज़्यादा भी आएगा कि नहीं। तो यदि हम 2 पासा को उछालते हैं तो हो सकता है कि पहला पासा पे 1 आ जाए, दूसरा पासा भी 1 आ जाए, तो ऐसा संभावना बन सकता है कितना, 36 संभावना बन सकता है। लेकिन बोला है क्या कि दोनों पासा पे एक ही संख्या आने की प्रयत्ता बताइए। तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है दोनों पासा पे 1 आ जाए,
या हो सकता है दोनों पासा पे 2 आ जाए, हो सकता है दोनों पासा पे 3 आ जाए, हो सकता है दोनों पासा पे 4 आ जाए, या तो क्या आ जाए 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए, इससे ज़्यादा आएगा। तो संभावना बना कितना, तो संभावना बना 6। तो जो संभावना बना है उसको कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट बराबर कितना, संभावना 6। और एक होता है नंबर ऑफ सम, टोटल कुल संभावना, तो कुल बना कितना था 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना बराबर होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो इवेंट का मान कितना 6 बटे 36 यदि कटाएंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 1 बटे 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है 11 नंबर कि 5 प्लस 3√2 है। एक ऑप्शन नंबर ए दिया परिमेय संख्या, ऑप्शन बी दिया अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी दिया पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 5 प्लस 3√2 कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर बढ़ते हैं। 12 नंबर में सवाल दिया है, क्या दिया है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ऑप्शन ए में 28, ऑप्शन बी में 69, ऑप्शन सी में 71, ऑप्शन डी में हो जाएगा 63। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 71। 71 एक ऐसी संख्या जो 1 से कटेगा और 71 से कटेगा, बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर दिया निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। वो परिमेय नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय की संख्या कहते हैं किसको, वैसे संख्या जिसका वर्गमूल क्या हो, संभव हो, या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये नहीं। तो दिया है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ऑप्शन सी दिया है √25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 14 नंबर। 14 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, p बटे 2p पावर n बटे 5p पावर m। p बटे 2p पावर n गुना 5p पावर m के रूप में होना चाहिए। यदि इस रूप में आ जाए तो शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो क्या पहला सवाल में क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया 2 बटे कितना 15 दिया है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 5 तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये कभी शांत होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तो 5 तो आया है, क्या 2 है, नहीं। और 2 पे पावर बड़ा होना चाहिए, 5 पे पावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो दूसरा नंबर दिया कि 11 बटे 160। तो 11 बटे 160 को क्या लिख सकते हैं, 16 पंचे 80 दूनी 160। तो 11 बटे 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पे पावर 5 गुना कितना लिख सकते हैं, 5 पे पावर कितना 1। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस रूप में आ गया है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल दिया है 2 लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी में दिया 1, ऑप्शन सी में दिया है कितना 2, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो क्या हो जाएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है, तो 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या, कोई भी 2 लगातार यदि सम संख्या देखे तो सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 लगातार सम संख्या तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, कोई भी 2 संख्या ले, मान लिए कि 4 और 6 ले, तो इसका HCF निकालेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल दिया हुआ है। 16 नंबर क्या दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x - 2 के शून्यांक हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। समीकरण दिया x² प्लस x - 2, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना। यदि इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा प्लस क्या, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटे a, और अल्फा बीटा का होता है c बटे a से a कटेगा तो -b बटे क्या बचेगा, c बचेगा। तो -b के जगह कितना है, 1 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो -1, और c के जगह कितना, -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बटे कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद an प्लस बी है, an प्लस बी है, तो पूछा है कि इसका पदांतर क्या होगा, डी का मान निकालना है। तो जानते हैं कि टी एन बराबर, तो एन का मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यदि एन का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 गुना ए करेंगे तो कितना होगा, ए प्लस कितना बी, तो ए प्लस कितना बी। दूसरा निकालेंगे तो एन का मान यदि 2 रखते हैं तो 2 गुना ए प्लस बी, तो 2a प्लस कितना होगा बी। और यदि 3 मान रखेंगे तो 3a और प्लस कितना होगा बी होगा, ये ना होगा। तो हमको चाहिए क्या, डी का मान, पदांतर का मान। तो पदांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या दिया, 2a माइनस बी प्लस बी, और माइनस कर देंगे कितना, a प्लस बी। तो आगे देखिए तो 2a प्लस बी माइनस कितना हो जाएगा a, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना b। तो देखिए 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, और b से b कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर में दिया हुआ है कि बिंदु P का मान दिया है 6, -5 का भुज क्या होगा। तो भुज होता है एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है और बाद में वाई अक्ष को लिखा जाता है। तो पूछा है क्या कि तो भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भुज का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर में दिया हुआ है क्या कि बिंदु 2,3 स्थित है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में और चतुर्थ पाद में। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है कि 2,3, तो 2 और 3 दोनों प्लस में है ना। यदि हम क्वाड्रेंट के बात करें तो क्या हो जाएगा, ये होता x होता, ये होता y, ये होता x डैश, और ये क्या होगा y डैश। तो यदि x है क्या प्लस में और प्लस में, तो प्रथम पाद जो हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, और द्वितीय पाद क्या होगा माइनस और प्लस हो जाएगा, और तृतीय पाद माइनस माइनस हो जाएगा, और चतुर्थ पाद क्या हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या है, 2 और 3 किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर दिया है यदि x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान क्या होगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ x बराबर a है और y बराबर कितना है, तो b है। तो समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर कितना 4, ये है x और y। तो हमको चाहिए x और y का मान, यदि x और y का मान निकालेंगे तो a और b के बराबर हो जाएगा। तो यदि y से y कटेगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर कितना 6, तो कटेगा 2 तिया 6, x का मान कितना निकल जाएगा 3। समीकरण कहाँ रख देंगे, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x का मान रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x के जगह 3 माइनस वाई बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर y का मान निकल जाएगा कितना 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 और 1, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते 21 नंबर। 21 नंबर दिया है समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 इन दिया, इसका मूलों की प्रकृति। इससे पहले आपको 3 इसका रूल होता है जो कि जानना पड़ेगा। एक होता है d बराबर 0, यदि d का मान 0 आ जाए तो कहेंगे इसका मूल वास्तविक और समान होगा। यदि d का मान बड़ा हो जाए 0 से तो क्या होगा, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। और यदि d का मान छोटा हो जाए 0 से तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, a के जगह 1 और b के जगह 2 और c के जगह कितना 4। तो हमको d का मान चाहिए, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b के जगह कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4 गुना a के जगह कितना 1 और c के जगह कितना होगा 4। तो 4 माइनस 16 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 12। माइनस में आ गया मतलब d का मान छोटा हो गया 0 से छोटा हो गया, तो इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक नहीं है, जो कि अवास्तविक दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर तो 22 नंबर दिया बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी होगी। क्या दिया है -4 और -1 और 2, 3।
दिया इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 के जगह कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस x2 के जगह कितना हो जाएगा 2 तो का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 और माइनस 3 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में से यदि 2 घटाते हैं तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस के, तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का यदि वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। कैसे निकाले तो 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10, कितना होगा 5, जोड़ा में से एक बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 2 कितना हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर, तो 23 नंबर में दिया बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी बताइए। तो सबसे पहले दिया 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और x2 का मान कितना हो जाएगा 2/2 और कितना हो जाएगा 10 प्लस 2/2। तो 4 2 6, 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 3 और 10 2 12, 2 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा 6। और एक बिंदु दिया है 0,2 के बीच की क्या दिया दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या स्क्वायर। तो x1 के जगह कितना दिया है 3, 3 में से 0 घटाएंगे 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, जो कि 5 इकाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर दिया है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A का मान दिया है और B का भी मान दिया है, C का मान दिया 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। तो त्रिभुज ABC में A का मान दिया है कितना, A का मान दिया है 2,4, B का मान दिया है कितना तो 0,6 और C का मान दिया है कितना 4,-1। तो कहा है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो क्या हो जाएगा तो x1 का मान तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस कितना 4 है तो 4/3 और हो जाएगा कितना 4 प्लस 6 प्लस कितना प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -1 और /3। तो देखिए तो 4 और 2 6, 3 से भाग देंगे तो 2 निकल जाएगा, 6 4 10 में से 1 घटेगा 9, 3 से भाग देंगे 3 निकल जाएगा, तो 2,3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 2,3। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि बिंदु 1,2 0,0 और 1,b संरेख हो तो संरेख निकालने के लिए क्या करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो A का मान दिया है 1,2, B का मान दिया 0,0 और C का मान दिया A,B। निकालना है संरेख, तो संरेख A का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,2, B का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,0 और C का निर्देशांक क्या हो जाएगा A,B। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होना चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
ठीक है दोस्तों, यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसको बोल सकते हैं कि 23, 31 और 12, x1 आगे लगा देंगे, x2 लगा देंगे और x3 लगा देंगे। तो मान कितना, त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना बचेगा, तो x1 के जगह कितना रखेंगे 1, y2 के जगह 0 और y3 का मान कितना b। तो 0 माइनस कितना हो जाएगा b हो जाएगा का स्क्वायर प्लस आगे प्लस x2 का मान, x2 के जगह कितना हो जाएगा 0 से यदि कुछ भी संख्या हम गुना करेंगे तो 0 होगा, लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं। x3 का मान देखिए, तो x3 के जगह कितना है a है y1 का मान 2 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए तो यदि देखें तो कितना हो जाएगा, 0 में से b घटाएंगे तो माइनस b बचेगा, माइनस b गुना 1 करेंगे तो माइनस b और प्लस कितना हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b को यदि बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा b बराबर 2a, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर 2a ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।